मध्य प्रदेश का एक कस्बा जिसका नाम सुनते ही अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, वह है आमखेरा। यहां लगातार 8 दिनों से मूसलधार बारिश हो रही थी। इस कस्बे में बिजली की समस्या बहुत गंभीर थी, जिस कारण लोग रात में लालटेन या मोमबत्ती का ही सहारा लेते थे। आमखेरा के लोग आपस में बड़े मेलजोल और भाईचारे से रहते थे। सभी एक दूसरे की हर काम में मदद करते। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए यहाँ के लोग कस्बे से बाहर खेतों में काम करते, जिससे उनका घर ठीक ठाक चलता। जुलाई का महीना आधा बीत चुका था और बारिश का मौसम पूरी तरह सक्रिय था। कुछ लोग रमेश की चाय की दुकान पर बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, इन बारिश के दिनों में रमेश की दुकान पर बैठकर चाय पीने का जो मजा है वो और कहीं नहीं। बिल्कुल सही कहा। इन दिनों तो जी करता है कि रात भर यहीं बैठकर चाय पीते पीते गपशप करते रहें। तभी इमरान ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाई, अगर तुमने रात भर चाय पी ली तो आधी सैलरी तो यहीं उड़ जाएगी। हंसी मजाक के बीच आसमान में काले बादल गरज रहे थे और तेज बिजली चमक रही थी। तभी दूर से गौतम काका नजर आए। अरे काका, इतनी बारिश में कहां से आ रहे हो? बीमार पड़ जाओगे। आओ आओ, एक कप चाय पियो और हमें अपनी कहानी सुना दो। अरे बेटा, बस दफ्तर गया था पर काम नहीं हो पाया और बारिश शुरू हो गई। कुछ देर बाद सबने जिद करके काका से कहानी सुनने की मांग की। गौतम काका बोले, जो मैं सुनाने जा रहा हूं वह कहानी नहीं बल्कि मेरे जीवन की सच्ची घटना है। उस वक्त मैं 28 साल का था। काली अंधेरी रात थी, बिजली चमक रही थी और तेज बारिश हो रही थी। मैं दफ्तर से निकलकर अपने मित्र देवेंद्र सोनी के घर जा रहा था। रास्ता सुनसान था, बस पानी और बारिश की आवाज। तभी दूर एक आदमी खड़ा नजर आया। अरे भाई, यहां क्यों खड़े हो? रास्ता भूल गए क्या? नहीं, रास्ता नहीं भूला, लेकिन सीधा रास्ता बारिश के पानी से बंद है। जंगल के रास्ते से जाने में डर लग रहा है। वैसे आप कहां जा रहे हैं? देवेंद्र सोनी के घर, मैंने कहा। अरे, उनके घर जाने के 2 रास्ते हैं, एक सीधा और एक जंगल से होकर। सीधा रास्ता बंद है तो हम दोनों साथ जंगल से चल सकते हैं। मैंने भी हामी भर दी। दोनों जंगल के रास्ते चल पड़े। चारों तरफ घना जंगल और जंगली जानवरों की आवाजें, साथ में अनजान व्यक्ति। माहौल डरावना था। बारिश और तेज हो गई तो उसने पास की एक पुरानी हवेली में रुकने का सुझाव दिया। हवेली सुनसान थी। वहां पहुंचकर मैंने उससे पूछा कि वह कहां से आ रहा था। उसने कहा, दफ्तर से। मुझे शक हुआ क्योंकि सारे दफ्तर 6 बजे बंद हो जाते हैं और इस वक्त 9 बज रहे थे। तभी बाहर से बच्चे के रोने और कभी कभी एक औरत के हंसने गाने की आवाज आने लगी। मैं घबरा गया। वह आदमी बोला, चलो देखते हैं, शायद कोई मुसीबत में हो। आवाज का पीछा करते हम जंगल के और भीतर पहुंच गए। अचानक बिजली चमकी और मैंने खून से लथपथ एक औरत को देखा। मेरी रूह कांप गई। वह आदमी कुछ नहीं देख रहा था, लेकिन जोर देकर आगे चलने को कह रहा था। तभी रास्ते में एक बांस का पेड़ गिर गया। मुझे बुजुर्गों की एक बात याद आ गई, रात में गिरे बांस के पेड़ को पार मत करना, और मैंने वहीं रुकने का फैसला किया। अचानक बिजली कड़कने के साथ वह आदमी अपने असली रूप में आ गया। भयावह चेहरा और वही आवाजें जो हम सुनते आ रहे थे अब उसके मुंह से निकल रही थी। मैं तुरंत वहां से भागा और तब तक नहीं रुका जब तक जंगल पार नहीं कर लिया। थोड़ी दूर मुझे देवेंद्र मिला, जो मुझे ढूंढने आया था। घर पहुंचकर मैंने उसे सब बताया। वह डर गया और बोला, तुम उस हवेली में गए थे, वहां पहले एक आदमी और उसके 2 बच्चे रहते थे। कर्जदारों ने हवेली में आग लगा दी थी, जिसमें बच्चे जल गए। आदमी ने भी वहीं फांसी लगा ली। तभी से वहां अजीब घटनाएं होती हैं। उस दिन के बाद मैंने कभी उस जंगल का रास्ता नहीं लिया।